नमस्कार, डेली वर्ल्ड न्यूज DWN के प्राइम टाइम न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं अब तक की मुख्य खबरें। गाजा में इजरायल का हमला, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी में इजरायल के हमलों में एक ही दिन में करीब 91 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक जाने-माने डॉक्टर का परिवार भी शामिल है। उत्तरी गाजा में पलायन कर रहे लोगों को भी इजरायल ने निशाना बनाया है। हमास के नेता गाजी हमद ने दोहा में अल जजीरा के साथ बातचीत में इजरायल के हालिया हमले को कूटनीतिक प्रक्रिया पर हमला बताया। उनका कहना है कि यह हमला उस प्रक्रिया पर था जिसमें युद्ध विराम पर चर्चा चल रही थी। ब्राजील ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में इजरायल के खिलाफ हस्तक्षेप पत्र दायर किया है। यह कदम ब्राजील ने यह कहते हुए उठाया है कि इजरायल की गाजा में कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदनों के लिए शुल्क को $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए करने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस फैसले से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। अमेरिकी टैरिफ से भारत की GDP ग्रोथ पर खतरा मंडरा रहा है। अगर यह टैरिफ जारी रहा तो टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सीफूड जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। सितंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 7,945 रुपए करोड़ की निकासी की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण के लिए एक प्रक्रिया करने से नहीं रोका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध से अमेरिका को फायदा हो रहा है और अमेरिकी खजाने की कमाई हो रही है। इस बीच नाटो ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि प्रधानमंत्री ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और जल्द ही वह इस संबंध में एक हाइड्रोजन बम जैसा सबूत सामने लाएंगे। यह थी प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में अभी तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।